मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में पूछा भी गया था। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डिटर्मिनेंट इफ़ बी इज़ इक्वल टू 1 3 2 -2। तो ये जो b के साथ दो सीधी लाइनें लगी हुई हैं, इसका मतलब क्या होता है कि b डिटर्मिनेंट, तो बेशक वो डिटर्मिनेंट पूरा लिख दें या b लिख कर उसके साथ दो लाइनें लगा दें, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ही होगा। तो अब ये हमारे पास b जो मैट्रिक्स है वो गिवन है, उससे हम b डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले जो b मैट्रिक्स है इसको एक दफ़ा हम दोबारा लिखते हैं। तो b मैट्रिक्स बराबर है 1 3 2 और -2 के। अब हमने दोनों तरफ इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो डिटर्मिनेंट लेने का तरीका ये है कि आपने दो सीधी लाइनें लगा देनी है b के साथ, और ये जो दो जो ब्रैकेट्स बनी हुई हैं, इन ब्रैकेट्स को ख़त्म करके इस जगह पर भी आपने सीधी लाइनें लगा लेनी है। तो ये आ जाएगा 1 3 2 और -2, यानी कि जो अंदर लिखा है उसको उसी तरह ही लिख देना है। अब ये जो b का डिटर्मिनेंट है या b, इसको मॉड भी बोला जाता है, ये किसके बराबर होगा? ये जो डायगोनल वाली जो टर्म्स हैं इनको आप मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1 को आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ? -2 के साथ। फिर फार्मूले का आपने लिखना है माइनस, ये याद रखना है। इस जगह पर आपने अगर प्लस लिख दिया तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो फार्मूले का दरमियान में क्या आता है? माइनस। जब इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस लिखते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? इन जो दो जो टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 ने मल्टीप्लाई हो जाना है किसके साथ? 3 के साथ। अब इसके साथ कोई साइडों पर मज़ीद ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो b मॉड है या डिटर्मिनेंट है, ये किसके बराबर आ जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये प्लस की ये माइनस की, प्लस माइनस माइनस 1 2 * 2। अब ये जो माइनस है इसने अगली टर्म के साथ सॉल्व होना है। तो ये माइनस इसी तरह आ जाएगा। 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब -2 और -6 ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा जी -8 के बराबर होगा। उसकी वजह ये है जब साइन सेम हो तो फिर ऐड करते हैं, और साइन हमेशा बड़ी टर्म का आता है, यानी कि बड़ी टर्म क्या है? 6 है, और 6 का साइन क्या है? माइनस। तो इस वजह से इसका आंसर कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने जो b डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू जो है वो -8 फाइंड कर लिया। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी कि इसको किस तरह सॉल्व करना था। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।